त्योहारी सीजन पूरी होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई है। कहीं डोर टू डोर जनसंपर्क चल रहा है तो कहीं नुक्कड़ सभाएं चल रही है। राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और वोटर्स को लुभाने के लिए भी तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए दमखम लगा रहे हैं। आज तक आप दो ही आदमी देखे हैं चुनाव में, कांग्रेस और बीजेपी। और थाने में बताऊं, कांग्रेस बीजेपी दोनों की मति भ्रष्ट होगी। पिछला 15 साल से लोग पीसम टिकट बांटा लगा, अपन गुलाम समझे लगा और अच्छा लोगों की टिकट काटे लगा। थाने में बताऊं कि अपन लोग देखो भाई लोगों, मानना तो ये वो प्रत्याशी चाहिए जो 8 विधानसभा का मांगा तो एक ही प्रत्याशी आयो दाई, वो है रतन जलदारी। तो का 36 कौम को साथ लेके चलने वाला होना चाहिए और विकास की गति को और तेज करे, ऐसा विधायक चाहिए। और इसके पारिक साहब के अलावा कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि दूसरा हो। सीकर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा विधायक चाहिए जो को सारी जनता की सेवा करे, सबकी सुने और सबको ध्यान रखे और सबको प्रयास करे, सबके साथ रहे। क्या है कि गाजा की एक माँ कहती है, मुझे अपने परिवार से मरने का अधिकार दो। एक बच्चा जो दूसरे देश में है वो कहता है, मुझे वापस आने दो ताकि मैं अपने परिवार के साथ मर सकूं। दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस और बीजेपी एक धोखा है, लाट वाला मौका है। अभी आपके सामने एसडीपीआई जिंदाबाद एक बहुत बड़ा मौका है और इस मौके को चूको मत। विधायक के लिए तो सीकर की जनता ने मन बना रखा है और विकास पुरुष जो हमारे बीच में है सबको पता है और विकास पुरुष को ही जनता दोबारा मौका देना चाहती है। देखिए, हमारी या मेरी स्वयं की निजी राय के हिसाब से अगर आप माने सीकर का प्रत्याशी या सीकर का विधायक कैसा होना चाहिए, सीकर का विधायक एक साफ और स्वच्छ छवि का होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। इस हिसाब का हमारे सीकर में विधायक की आवश्यकता है। लेकिन मेरे को इस समय ये नहीं लग रहा है कि जो सीकर में मौजूदा स्थिति अभी चल रही है, पिछले 5 सालों में चली है, उसमें कोई भी काम निष्पक्षतापूर्ण हुआ है, ऐसा मेरा विचार। विधायक ऐसा हो जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब में आपस में भाईचारा समन्वय बनाए रखे, सभी समाज को साथ लेकर चले। सीकर आपसी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध शहर है और ये परंपरा रही है हमारी कि आपस में हम सब मिलकर रहते हैं और स्थानीय हमारे जो विधायक है और वो सभी समाजों को, समुदायों को, बिरादरियों को साथ लेकर चलते हैं और ये परंपरा हमारी जो सदियों से चली आ रही है। गुरुवार को शेखावटी अब तक ने शहर में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के कार्यालयों का दौरा किया। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र पारी के चुनावी कार्यालय में चुनावी रणनीति बनाते हुए उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी नजर आए। एक बोर्ड में डेली प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें जनसंपर्क का समय दिया जाता है। इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी ताराचंद दहल के कार्यालय में कार्यकर्ता वोटर लिस्टों का अवलोकन कर रहे थे। वहीं भाजपा प्रत्याशी रतनलाल जलधारी के कार्यालय में भी कार्यकर्ता चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बसपा, माकपा, एसडीपीआई सहित अन्य पार्टियों के चुनावी कार्यालयों में भी रौनक बढ़ गई है। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रचार प्रसार भी तेज हो रहा है। प्रत्याशी हर क्षेत्र में जनसंपर्क कर वोट साधने की कोशिश में जुटे हैं। धीरे धीरे चुनावी कार्यालयों में रौनक बढ़ने लगी है। सुबह से कार्यकर्ता उम्मीदवार के बताए हुए मार्गों पर चले जाते हैं और दिन भर प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में जुटे रहते हैं। गौरतलब है कि 25 नवंबर को मतदान होंगे और 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। अब मात्र कुछ ही दिन चुनाव में शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर शहर में चुनावी चौपालें सजने लगी है। कार्यकर्ता आमजन तक पहुंच बना रहे हैं। फिलहाल जनता का क्या मूड है, वोटर साइलेंट तरीके से सभी प्रत्याशियों को देख रहे हैं।
भाजपा, माकपा, जेजेपी, आरएलपी, बसपा सहित 16 उम्मीदवार चुनावी दौड़ में है। सीकर विधानसभा से 22 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिनमें से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया, जबकि 2 के रिजेक्ट हो गए। फिलहाल सीकर विधानसभा से 16 प्रत्याशी चुनावी दौड़ में है। बहरहाल चुनावी कार्यालय में रंगत है और कार्यकर्ता भी चुनावी शोर के बीच अपने अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार का अब ट्रेंड भी बदल गया है। निश्चित रूप से प्रत्याशी भी अब हाईटेक हो गए हैं। लगभग प्रत्याशियों का चुनाव मैनेजमेंट कंपनियां संभाल रही है, जिनमें बूथ मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, कार्यक्रमों की डिटेल, पोस्टर और कार्यकर्ता को वॉइस कॉल के माध्यम से संदेश भी दिया जा रहा है। कार्यालय में ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी चल रहा है। टीम इस कार्य में लगातार जुटी हुई है। प्रत्याशी सुबह कार्यालय पहुंचते हैं, पहले कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है, फिर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रात में शहर के गली मोहल्लों में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं कर जनसंपर्क करते हैं।